लोग। आई होप आप सभी अच्छे हो। आज का हमारा 12 चैप्टर है नेचुरल इमरजेंसी, जो कि है हमारी यूनिट 5 केयरिंग फॉर सेल्फ एंड अदर्स। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे नेचुरल कैलेमिटीज एंड प्रिकॉशन, हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट एंड एनजीओ, इमरजेंसी किट, फर्स्ट एड, कॉमन फर्स्ट एड। चलिए शुरू करते हैं। We often get the news on television and in newspaper about destruction of property and life, some natural calamity from different parts of the country and the world। अब हम क्या करते हैं, न्यूज देखते हैं या टीवी देखते हैं तो उसपे हमको कुछ न्यूज मिलती है कि जो प्रॉपर्टी है उसका डिस्ट्रक्शन हो चुका है, मतलब वो तहस नहस हो चुकी है। किसकी वजह से? ड्यू टू सम नेचुरल कैलेमिटी। अब ये क्या होती है? जैसे साइक्लोन आ जाए, फ्लड्स आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए, ये सब क्या है? हमारे प्राकृतिक आपदाएं हैं। नेचुरल कैलेमिटी सच एज अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स, लैंडस्लाइड्स, साइक्लोन्स एक्सेट्रा आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस। अब हमारी जो नेचुरल कैलेमिटीज है वो कौन कौन सी हैं? अर्थक्वेक है, फ्लड्स है, ड्रॉट्स है, लैंडस्लाइड्स है, साइक्लोन्स है और भी बहुत सारी है। अर्थक्वेक में क्या होता है? तो हमारी लैंड है वो शेक करने लग जाती है, जिसकी वजह से जो भी बिल्डिंग्स, घर वगैरह होते हैं वो गिर जाते हैं। फ्लड्स क्या होती है? फ्लड्स मतलब बाढ़ आना होता है, जब समुद्र में या नदियों में जो पानी होता है वो तेजी से किनारे की तरफ आ जाता है या उससे भी आगे आ जाता है, तब फ्लड आती है। ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ना, जब रेनफॉल कम होती है तो सूखा पड़ता है। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स कब होती है? जब हम माउंटेन वाले जो एरियाज होते हैं वहाँ पे जो बड़े बड़ी रॉक्स होती है वो नीचे की तरफ आ जाती है तो लैंडस्लाइड्स होती है। साइक्लोन्स क्या होते हैं? हमारे ओशंस होते हैं, सीज होते हैं, इनके अंदर पानी के बड़े बड़े तूफान उठते हैं, वो हमारे साइक्लोन्स होते हैं। और ये सब किसकी वजह से होते हैं? नेचुरल फोर्सेस, मतलब जो हमारी प्रकृति है उनकी वजह से ही ये होते हैं। A calamity is an event that brings terrible loss। एक कैलेमिटी एक ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से हमको टेरिबल लॉस होता है, मतलब बहुत भयानक नुकसान होता है या भारी नुकसान होता है। कैलेमिटीज में हैपन व्हेन वी आर जस्ट नॉट प्रिपेयर्ड फॉर देम। और ये कब आती है? जब हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं होते, मतलब ये अचानक से आती है, बताकर नहीं आती है। वी हैव नो कंट्रोल ओवर देम। और हमारा इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो हम कुछ भी कर ले, वो उसको हम नहीं रोक सकते हैं। फ्लड्स आ रही है तो हम कुछ भी कर लें, उसको हम नहीं रोक पाएंगे, मतलब हमारा कोई भी कंट्रोल इनके ऊपर नहीं होता है। सच सिचुएशंस व्हिच पोज इमीडिएट थ्रेट टू आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर कॉल्ड इमरजेंसीज। अब ऐसी सिचुएशन जो हमारी प्रॉपर्टी और लाइफ के लिए इमीडिएट थ्रेट हो या अचानक ऐसी कोई बाधा आ जाए, वो सारी चीजें क्या होगी? वो हम उनको क्या बोलेंगे? इमरजेंसीज कहेंगे। When such emergencies are caused by natural factors, they are called natural calamities or disasters। अब अगर जब ऐसी चीजें प्रकृति के द्वारा हो, नेचर के द्वारा हो, तो इनको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल कैलेमिटीज कहेंगे या फिर नेचुरल डिजास्टर्स भी हम इनको कह सकते हैं। Let us know more about some of the natural calamities and their effects। अब हम कुछ प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे और उनसे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारी अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है तो हमारी सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो जाती है, बिल्डिंग्स है, घर है, वो इधर उधर गिर जाते हैं, इस वजह से हमको बहुत नुकसान होता है। Disturbance deep inside the earth's surface that causes sudden shaking of the surface is called an earthquake। अब earthquake क्या होता है? जो हमारा अर्थ का सरफेस है उसके नीचे कुछ रॉक्स है, उसमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ है वो शेक करने लगती है। अब वो जैसे मूव करेगी या शेक करेगी, उसकी वजह से क्या होगा? उसके ऊपर जो भी बिल्डिंग्स बनी हुई है, घर बने हुए हैं, वो गिर जाएंगे। और ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक बोलते हैं। When large mass of hot liquid rocks are pushed under the earth's surface, an earthquake occurs। अब जब भी क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में जो लिक्विड रॉक्स है, हॉट रॉक्स है, वो क्या करती है? पुश होती है अर्थ के सरफेस के अंदर, उसकी वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक आता है।
Some of the earthquakes are very mild and cannot be felt, while some are so strong that they cause extensive damage to our life and property. अब कुछ जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो तो बहुत ही कम होते हैं, मतलब जो रिएक्टर स्केल होती है जिससे हम अर्थक्वेक को नापते हैं बहुत कम आते हैं उसके ऊपर, मतलब वो हमको फील भी नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अर्थक्वेक्स होते हैं जो हमको बहुत ज्यादा फील होते हैं और जिसकी वजह से हमको नुकसान भी होता है और डैमेज टू आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को ही डैमेज होता है। What should we do if there is an earthquake? अब हमको क्या करना चाहिए अगर हमारे घर पे अर्थक्वेक आ जाए या कहीं पर जहाँ जहाँ भी हम हैं वहां पर अर्थक्वेक आ जाए तो हमको क्या करना है? Do not stand near windows, mirrors, hanging pots during or immediately after an earthquake. अब जब भी अर्थक्वेक आए उससे बाद में और अर्थक्वेक आते टाइम आपको क्या करना है? एक तो विंडोज के पास, मिरर के पास और हैंगिंग पॉट के पास खड़ा नहीं होना है, वहां से इमीडिएटली आपको दूर हो जाना है। नेक्स्ट है स्टे अवे फ्रॉम ग्लास विंडोज, इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ट्रीज। तो हमारी ग्लास विंडोज होती है, जो हमारी कांच वाली जो खिड़कियां होती है, और जो इलेक्ट्रिक पोल्स है, ट्रीज से, इनसे दूर रहना है। क्यों? क्योंकि ये आपके ऊपर गिर सकते हैं। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड सीस्मोलॉजी। तो अर्थक्वेक की जो स्टडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सीस्मोलॉजी कहते हैं। डू नॉट एंटर अ बिल्डिंग इमीडिएटली आफ्टर द अर्थक्वेक स्टॉप्स। अब मान लो आपके घर पे अर्थक्वेक आया और थोड़ी देर में आप बाहर निकले और स्टॉप हो गया, तो स्टॉप होते ही आपको बिल्डिंग में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि इससे अर्थक्वेक वापस भी आ सकता है, तो आपको हैंड टू हैंड घर के अंदर नहीं जाना है। मूव टू ओपन एरियाज लाइक बट नॉट टॉल बिल्डिंग्स एंड ट्री। और आपको क्या करना है? बाहर ओपन एरिया में आ जाना है और जो टॉल बिल्डिंग्स है, ट्रीज है, इनके आसपास खड़े नहीं रहना है। तो खाली स्थान होता है वहां पर आपको चले जाना है। नेक्स्ट है वॉल्केनिक इरप्शन। अब ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन इज अ पावरफुल नेचुरल इवेंट दैट हैपेंस व्हेन molten rocks, ash and gases burst out from a volcano। अब ये वॉल्केनिक इरप्शन कब होता है? मान लो ये वॉल्केनो है, के अंदर कुछ मॉल्टन रॉक्स, गैस, एशेज, ये सब होती है और लावा होता है। जब ये पिघलकर बाहर आने लग जाता है तो उसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होता है। द मॉल्टन रॉक इज कॉल्ड लावा। हमारी मॉल्टन रॉक है उसे हम लावा कहते हैं। द हॉट लावा कॉजेज डैमेज टू एवरीथिंग अराउंड इट। तो हॉट लावा होता है, उसके आसपास जो भी होता है उसको वो डैमेज कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि वो इतना ज्यादा हॉट होता है, उसकी वजह से चीजें डैमेज हो जाती है। अब इसका ये जो क्रेटर होता है ऊपर वाला पार्ट, यहाँ से जो लावा है वो बह के बाहर आ जाता है और प्रॉपर्टी को और लोगों को डैमेज करता है। नेक्स्ट है साइक्लोन। अ फास्ट मूविंग वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव विंड स्टॉर्म इज कॉल्ड अ साइक्लोन। एक फास्ट मूविंग वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव विंड स्टॉर्म को हम क्या बोलते हैं? साइक्लोन बोलते हैं। साइक्लोन्स आर वेरी कॉमन इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया। साइक्लोन्स क्या है? जो इंडिया के कोस्टल रीजन्स है, मतलब जो समुद्र के तट वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर बहुत कॉमन है, मतलब वहां पर आते ही रहते हैं साइक्लोन। द स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन कॉजेज लॉस टू आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। क्या होता है? जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है, मतलब बहुत तेजी से हवाएं चलती है और रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? बहुत ज्यादा लाइफ को नुकसान होता है और प्रॉपर्टी को भी नुकसान होता है, मतलब लोगों की जानें चली जाती है, उनके घर तहस नहस हो जाते हैं। इस तरह से साइक्लोन बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं। कहाँ पे? कोस्टल एरियाज में। व्हाट शुड वी डू इन केस ऑफ अ साइक्लोन? अब आपको साइक्लोन के केस में क्या करना चाहिए वो देखते हैं। लिसन रेगुलरली टू द वेदर फोरकास्ट इफ यू लिव नियर अ कोस्टल एरिया। अगर आप कोस्टल एरिया के आसपास रहते हैं तो आपको डेली वेदर फोरकास्ट को सुनना होगा, ताकि आपको क्या साइक्लोन आने वाला है या फ्लड्स आने वाली है इसकी जानकारी आपको पहले से रहे। कीप अ फर्स्ट एड किट रेडी। हमेशा आपको अपने घर में एक फर्स्ट एड किट रेडी रखना होगा, क्योंकि उसकी जरूरत कभी पड़ सकती है। बी केयरफुल अबाउट स्नेक एंड इंसेक्ट बाइट्स। और आपको केयरफुल रहना है, ध्यान रखना है अपना, किससे? इंसेक्ट से और स्नेक बाइट से। चेक फॉर गैस लीक्स आफ्टर द साइक्लोन। साइक्लोन के बाद क्या होता है? हमारे घरों में पानी भर जाता है, उसकी वजह से क्या होता है? गैस लीक होने का खतरा बना रहता है, तो आपको गैस लीक होने का भी चेक करना है। नेक्स्ट है सुनामी। Tsunamis are huge sea waves caused by an earthquake or a volcanic eruption under the sea.
सुनामीज क्या है, बहुत ज्यादा जो सी वेव्स होती है हाई हो जाती है और वो बहुत स्पीड से जब किनारे पर आती है, वही क्या होती है, सुनामी होती है। और ये किसकी वजह से होती है, अर्थक्वेक की वजह से या फिर वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, जो कि अंडर द सी मतलब सी के अंदर की तरफ जब अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन होता है या आसपास वाले एरिया में होता है, तब क्या होता है, सुनामी आती है। The waves travel with great speed and can be as high as 50 feet. अब जो इनकी वेव्स होती है वो इतनी स्पीड से चलती है और इतनी हाई पे होती है, वो लगभग 50 फीट तक ऊंची हो सकती है। The tsunami that occurred in Japan in March 2011 made many people homeless and caused great destruction. अब जो सुनामी मार्च 2011 में जापान में आई थी, वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन वाली थी। मतलब ये जो सुनामी आई थी, वहां से बहुत सारे लोग वहां पे होमलेस हो गए थे, मतलब घर वगैरह छिन गए थे और बहुत ज्यादा जाने यहाँ पर गई थी। What should be done if there is a tsunami? अब आपको सुनामी आ जाए तो क्या करना है? Just before a tsunami strikes, the sea often recedes from the coast. अब जब भी अगर सुनामी आने वाली होती है तो पानी क्या होता है, एक बार के लिए किनारे से बहुत ज्यादा पीछे चला जाता है। If you see such thing, run away from the coast. अगर तुम्हें ऐसा दिखता है तो फटाफट उस कोस्ट के पास से भाग जाना चाहिए। If you live in a coastal area and feel an earthquake, quickly run into a higher ground. अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हैं और आपको एक अर्थक्वेक फील होता है, तो आपको फटाफट क्या करना है, खाली ग्राउंड में दूर की तरफ भाग जाना है। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड। अब लैंडस्लाइड्स क्या होती है, चलिए देखते हैं। When a massive rock breaks off and slides down a hillside or mountain side, it is called a landslide. अब जो माउंटेन वाले एरियाज होते हैं, हिली एरियाज होते हैं, वहां पे अगर कोई बड़ी सी रॉक टूट कर नीचे की तरफ आ जाए तो वही क्या है, लैंडस्लाइड होती है। लैंडस्लाइड्स आर मोर कॉमन इन द रेनी सीजन। और ये लैंडस्लाइड्स रेनी सीजन में कॉमन होती है क्योंकि पानी का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से कई बार ये टूट जाती है। द हिमालयाज आर वेरी प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। अब जो हिमालयाज वाला जो रीजन है वो हिली एरिया है, वहां पे ये जो लैंडस्लाइड्स है वो होती रहती है। जो अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, ये वाले जो एरिया है हमारे, यहाँ पर लैंडस्लाइड्स है जो अधिकतर देखने को आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट फ्लड। When the water level in rivers and lakes rises due to heavy rainfall and flows to the nearby land, it causes floods. अब फ्लड कब आएगी, when the water level in rivers and lakes rises. अब जब भी जो रिवर्स है या लेक्स है उनका जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाएगा। कब बढ़ता है ये, जब बारिश आती है। टू हैवी रेनफॉल एंड फ्लोज टू द नियर बाय लैंड कॉजेज फ्लड्स। अब क्या होता है, जब बारिश आती है, बहुत तेज बरसात आती है, तो क्या होता है, जो रिवर है, लेक्स है, उनके अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो जो सरफेस है, किनारा है, वहाँ का बैंक है, वहां से जो पानी है वो बहुत ज्यादा आगे की तरफ स्पीड में निकल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लड्स आ जाती है। फ्लड्स कॉज डैमेज टू द क्रॉप्स, एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। फ्लड्स क्या करती है, डैमेज करती है। किस किस को करती है, क्रॉप्स को डैमेज कर देती है, एनिमल्स को डैमेज कर देती है, मतलब उनकी जान ले लेती है, प्रॉपर्टी को डैमेज करती है, और जो ह्यूमन लाइफ है, मतलब हमारी जो मनुष्य की जान है, उसको भी वो डैमेज करती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एनिमल, ह्यूमंस क्या क्या होते हैं, वो पानी के साथ बह जाते हैं। When flooded water receives, epidemics like malaria and cholera ब्रेक आउट। अब जब फ्लड्स जो होती है वो खत्म हो जाती है तो उसके बाद कुछ बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे मलेरिया है या कॉलेरा है। उससे क्या होता है, क्योंकि पानी की वजह से क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया और जर्म्स उत्पन्न होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये मच्छर ये बढ़ जाएंगे और ये बीमारियां फैलाते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉट। अब देखते हैं हम ड्रॉट क्या होता है। ड्रॉट इज अ लॉन्ग ड्राई स्पेल विद लिटिल और नो रेनफॉल। अब ड्रॉट कब आता है, जब या तो बहुत ही कम वर्षा हो या फिर वर्षा हो ही ना, मतलब जो हमारी बारिश होती है, रेनफॉल होती है, अगर वो किसी एरिया में नहीं होगी तो वहां पर सूखा पड़ जाएगा। इट कॉजेज सीवियर डैमेज टू द सॉइल, क्रॉप्स, एनिमल्स एंड पीपल। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोगों को, जैसे सॉइल को, क्रॉप को, एनिमल को और ह्यूमन बींग्स को, सभी को
डैमेज होता है, सभी को नुकसान होता है। इट यूजुअली रिजल्ट्स इन अ वाटर शॉर्टेज दैट सीरियसली हैम्पर्स ह्यूमन एक्टिविटीज। और ये यूजुअली की वजह से होता है, पानी की कमी की वजह से होता है। अगर बारिश नहीं आएगी या उस एरिया में कोई भी नदी भी नहीं है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये सूखा पड़ जाता है। की वजह से क्या होता है, बहुत सारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो प्रभावित होती हैं। ड्रॉट्स आर कॉमन इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान। अब जो राजस्थान है वो हमारा डेजर्ट वाला एरिया है। अब वहाँ के कुछ डेजर्ट एरिया हैं जैसे जैसलमेर है, बीकानेर है, ये वाले एरियाज में क्या होता है, ड्रॉट्स कॉमन है, मतलब सूखा पड़ता ही रहता है। क्रॉप फेलियर्स अकर ड्यू टू ड्रॉट रिजल्टिंग इन अ famine। और क्रॉप फेलियर्स होते हैं, मतलब जो फसलें हैं वो खराब हो जाती है या उग नहीं पाती है, ग्रो नहीं कर पाती है, उसकी वजह से क्या होता है, अकाल पड़ जाता है। famine famine is a condition when people die due to shortage of food। अब famine क्या है, ऐसी कंडीशन है जब लोग फूड की शॉर्टेज की वजह से मरने लग जाते हैं, मतलब वहां पर अकाल पड़ जाता है, ना खाने के लिए कुछ होता है ना पानी होता है, इस वजह से लोगों की जान जाने लग जाती है। नेक्स्ट है, व्हाट शुड वी डू इन केस ऑफ ड्रॉट। अब हम देखेंगे कि अगर कहीं पे सूखा पड़ जाए तो हमको क्या करना है। डू नॉट लीव द टैप्स रनिंग अननेसेसरी। आपको क्या करना है, इसको पहले से ही ध्यान में रखकर चलना होगा कि टैप्स है जो घर में नल वगैरह है उनको बिना बात के आपको चलाना है। जैसे ही आपका काम हो जाए उस नल को आपको बंद कर देना है। वी शुड यूज वाटर केयरफुली एट होम एंड इन स्कूल। हमको वाटर को केयरफुली यूज करना है घर में भी और स्कूल में भी, और भी अदर कहीं हम प्लेस पर जाए तो वहां पर भी वाटर को केयरफुली यूज करना है। फिक्स लीक्स, टर्न ऑफ टैप्स व्हेन नॉट इन यूज। और अगर हमारे घर में या बिल्डिंग में कहीं पे भी जहाँ आप रहते हैं कोई पाइप लीक कर रहा है तो उसको हैंड टू हैंड रिपेयर करवाना है। और कोई भी अगर नल है वो यूज में नहीं आ रहा है तो उसको भी आपको बंद कर देना है। टेक अ बाथ यूजिंग अ बकेट एंड अ मग। आपको नहाते टाइम क्या करना है, बकेट और मग का यूज लेकर पानी से नहाना है। आपको शावर का यूज नहीं करना है क्योंकि उसके अंदर ज्यादा पानी वेस्ट होता है। नेक्स्ट है हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट एंड एनजीओ। अब हम देखेंगे कि इन सब केसेस में गवर्नमेंट और एनजीओ हमारी किस तरीके से हेल्प करते हैं। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स रिलीफ टू द पीपल ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। गवर्नमेंट क्या करती है, जब इस टाइप की कुछ इमरजेंसी आ जाती है, फ्लड्स, ड्रॉट, इस टाइप के अर्थक्वेक, कुछ ना कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आती है, तो लोगों को हेल्प प्रोवाइड करती है। Besides the government, many national and international non-government organizations and the United Nations Disaster Management also provide aid and support to the affected people। और गवर्नमेंट के अलावा बहुत सारे हमारे पास एनजीओज है जो कि नेशनल भी है या फिर इंटरनेशनल भी है। इंटरनेशनल और क्या है, यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर मैनेजमेंट है, एनडी, वो भी क्या करती है, जो अफेक्टेड लोग हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उन्होंने उनका नुकसान किया है उनको सपोर्ट देती है और सहायता देती है। सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोवाइड हेल्प आर। अब हमारे पास कुछ और भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इन लोगों की हेल्प के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। फर्स्ट है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, हमारा फर्स्ट है यूनिसेफ। नेक्स्ट है इंडियन रेड क्रॉस। नेक्स्ट है फर्स्ट हैंड फाउंडेशन। ये तीनों ही जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती है, लोगों को हेल्प करती है। द आर्म्ड फोर्सेस सप्लाई असेंशियल आइटम्स लाइक फूड, वाटर, ब्लैंकेट्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा द पीपल एट द डिजास्टर साइट। अब ऐसे लोग जो कि डिजास्टर साइट पे है, मतलब ऐसी जगह पर है जहाँ पे कोई अर्थक्वेक आया या फ्लड आई है या फिर ड्रॉट है, तो ऐसी जगह पे जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, जो मिलिट्री वाले लोग होते हैं या पुलिस वाले भी होते हैं, क्या करते हैं, फूड, वाटर, ब्लैंकेट्स, क्लोथ्स, जरूरत का सामान इन लोगों को पहुंचाते हैं। दे सेट अप रिलीफ कैंप्स फॉर द विक्टिम्स। ये क्या करते हैं, जितने भी विक्टिम्स हैं उनके लिए रिलीफ कैंप लगाते हैं जहाँ पर वो रह सके। द पुलिस हेल्प्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। हमारी पुलिस है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है।
डॉक्टर्स एंड मेडिकल टीम्स आर पुट ऑन स्पेशल ड्यूटी इन सच केसेस। डॉक्टर्स और जो मेडिकल टीम, उनकी स्पेशल ड्यूटी लगाई जाती है यहाँ पर। और गवर्नमेंट्स हैव ट्रेन्ड फायर फाइटर्स, पैरामेडिक्स एंड पुलिस हु आर रेडी टू हेल्प ड्यूरिंग डिजास्टर्स। और गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे लोगों को ट्रेन करती है ताकि कोई डिजास्टर आए तो उनकी हेल्प की जा सके। कौन कौन है वो? फायर फाइटर्स है, पैरामेडिक्स है और पुलिस है, ताकि वो उनकी इमीडिएटली हेल्प कर सके। नेक्स्ट है इमरजेंसी किट। एवरी फैमिली शुड हैव एन इमरजेंसी किट इन देयर होम। अब जितनी भी हमारी फैमिलीज है, हमारे पास हमेशा क्या होना चाहिए? एक इमरजेंसी किट हमारे घर में जरूर होना चाहिए। इफ देयर इज एन अर्थक्वेक और सुनामी फॉर इंस्टेंस, देयर कुड बी अ पावर कट, अदरवाइज द वाटर कुड गेट पॉल्यूटेड। अब जब भी कभी सुनामी आती है या अर्थक्वेक आता है तो उसके बाद क्या होता है? बिजली हमारी काट दी जाती है। क्यों काट दी जाती है? इसकी वजह से क्या होगा? वाटर है हमारा, वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। You might get stuck in your home for several days because of a storm or a flood. अब हमको अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, कोई फ्लड आ जाती है या फिर स्टॉर्म आ जाता है, तो हमको हो सकता है हमारे घर में बहुत दिनों के लिए रहना पड़े। जैसे कोरोना आया था तो उस टाइम पे हम सभी को घरों के अंदर ही बंद रहना पड़ा था, तो उसी के लिए हमको जो हमारा इमरजेंसी किट है हमेशा रेडी रखना चाहिए। हैविंग एन इमरजेंसी किट रेडी could help if anything like this happen। और अगर हमारे पास इस टाइप का कोई इमरजेंसी किट होगा तो कोई भी इमरजेंसी में वो हमारी हेल्प करेगा। ये आपको इमरजेंसी किट की बताई गई है यहाँ पे। द इमरजेंसी किट शुड कंटेन द फॉलोइंग थिंग्स। अब ये जो हमारा इमरजेंसी किट है, इसके अंदर हमको क्या क्या रखना होगा वो देख लेते हैं। फर्स्ट है वाटर एंड नॉन पेरिशेबल फूड। हमको सबसे पहले तो वाटर रखना है और ऐसा फूड रखना है, मतलब जो सूखा खाना होता है जो जल्दी से खराब नहीं होता है, वो हमेशा हमको हमारे पास रखना है। ब्लैंकेट्स एंड क्लोथ्स, ब्लैंकेट रखना है, क्लोथ्स रखने हैं। फ्लैशलाइट एंड फर्स्ट एड किट, और फ्लैशलाइट रखनी है और फर्स्ट एड किट रखना है। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट एड किट क्या होता है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट एड इज एन असेंशियल स्किल दैट एवरीवन शुड लर्न। फर्स्ट एड क्या है? एक ऐसी अनिवार्य स्किल है जिसे सभी को आना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग इनिशियल केयर फॉर एन इंजर्ड और इल पर्सन अंटिल मेडिकल हेल्प अराइव्स। में क्या होता है, अगर कोई पर्सन है वो इंजर्ड हो गया तो उसको डॉक्टर के ले जाने से पहले जो भी उसको हेल्प दी जाएगी वही हमारी क्या है? फर्स्ट एड होती है। टिप्स व्हाइल गिविंग फर्स्ट एड। अब हम देखेंगे कि तो फर्स्ट एड देते टाइम हमको क्या क्या टिप्स देनी है। स्टे काम, हमेशा हमको शांत रहना है, घबराना नहीं है। एक्ट क्विकली, जल्दी से करना है जो भी करना है। कॉल फॉर हेल्प, हेल्प के लिए आपको बुलाना है किसी ने। डू नॉट अलाउ पीपल टू क्राउड अराउंड द विक्टिम। और जो भी विक्टिम है, जो भी इंजर्ड है, उसके आसपास आपको भीड़ नहीं लगानी है। उसे मतलब ज़्यादा खाली भी नहीं छोड़ना है, लेकिन उसके बिल्कुल चारों तरफ लोग ही लोग आ जाएँ ऐसा भी नहीं करना है। इन केस ऑफ फायर व्हाट शुड वी डू। अब हम देखेंगे अगर कहीं पे फायर लग जाए तो आपको क्या करना है। फर्स्ट है रेज एन अलार्म एंड इन्फॉर्म द फायर ब्रिगेड बाय कॉलिंग ऑन 101। पहले क्या करना है, आपको अलार्म रेज करना है और उसके बाद फायर ब्रिगेड को कॉल करना है, जिससे आपको क्या डायल करना है? 101। नेक्स्ट है रश फॉर द नियरेस्ट अवेलेबल एग्जिट। और आपको फटाफट जो भी वहाँ पे एग्जिट गेट है, फटाफट बाहर निकलने की कोशिश करनी है। और इन इफ कॉट इन द फायर डोंट रन और पैनिक, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल ऑन द ग्राउंड। अगर आपको गलती से आपके कपड़ों में आग लग जाए तो आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। क्या करना है? स्टॉप, वहीं रुक जाना है और जमीन पर ऐसे लेट कर रोल रोल करते हुए चल जाना है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फायर है वो बुझ जाएगी। टर्न ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो जितने भी जो बिजली के उपकरण हैं उन सभी को हैंड टू हैंड बंद कर देना है, या फिर आप मेन स्विच को भी डायरेक्ट बंद कर सकते हैं। चूज अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर आता है जो रेड कलर का सिलेंडर आता है, उसे आपको यूज करना है।
इफ द फायर इज कॉज्ड बाय केरोसिन और पेट्रोल, नेवर थ्रो वाटर ओवर इट। और अगर जो फायर है वो केरोसिन या पेट्रोल से लगी है तो उसके ऊपर कभी भी वाटर नहीं डालना है। थ्रो सैंड और मड ऑन द फायर इंस्टेंट। आपको क्या करना है, उसकी जगह मड या फिर सैंड जो मिट्टी होती है उसे उसके ऊपर डालना है। कॉमन फर्स्ट एड्स, अब हम देखेंगे कॉमन फर्स्ट एड्स क्या है। फर्स्ट, बर्न्स। इन केस ऑफ माइनर बर्न्स अप्लाई कोल्ड वाटर और आइस ऑन द बर्न पार्ट। बर्न्स में क्या होगा, अगर आपको हल्का सा जल जाता है तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर ठंडा पानी डालना है या फिर आइस लगानी है। अप्लाई एनी एंटीसेप्टिक क्रीम, गेट रिलीफ फ्रॉम द पेन। और आपको कोई भी घर में जो एंटीसेप्टिक पड़ी है उसको लगा लेनी है, जिससे आपको थोड़ा रिलीफ फील होगा। केस ऑफ मेजर बर्न्स, टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर इमीडिएटली। अगर आपको मेजर बर्न्स हो गए, मतलब बहुत ज्यादा अगर आप जल गए हो, तो फटाफट से आपको डॉक्टर के पास जाना है। नेक्स्ट है नोज ब्लीडिंग। इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग, टेक द पेशेंट सिट अपराइट विद हिज हर हेड बैक। अगर किसी को नोज ब्लीडिंग हो रही है तो पेशेंट को सीधा बैठाना है और उसकी जो नेक है उसको पीछे की तरफ कर देना है। पिंच हिज नोस्ट्रिल एंड आस्क हिम थ्रू हिज माउथ फॉर अबाउट 10 मिनट्स। नोज है उसको ऐसे पिंच कर देना है और उसको बोलना है कि आप मुंह से सांस लो, और ऐसा आपको लगभग 10 मिनट तक करना है जब तक ब्लीडिंग जाती। अप्लाई एन आइस पैक टू द नोज ऑफ द पेशेंट। और आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट के नोज के ऊपर आइस पैक को भी आप लगा सकते हैं। इफ द ब्लीडिंग कंटिन्यू, सीक हेल्प फ्रॉम अ डॉक्टर। अगर फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो आपको क्या करना है, डॉक्टर से हेल्प लेनी है, उसे आपको डॉक्टर को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है स्प्रेन। अब स्प्रेन क्या होता है, जब भी आपके हाथ में या पैर में कहीं पे भी मोच आ जाती है तो वो स्प्रेन होता है। अ स्प्रेन इज अ ट्विस्ट इन अ जॉइंट। आपका मान लो कोई भी जॉइंट है उसके अंदर कोई भी ट्विस्ट आ गया तो वो क्या है, स्प्रेन है। केस ऑफ स्प्रेन, अब हम देखेंगे कि स्प्रेन आ जाए तो क्या करना है। पुट एन इलास्टिक बैंडेज और क्रेप बैंडेज अराउंड द स्प्रेन्ड एरिया टू मोबिलाइज इट। अब जो भी हमारा स्प्रेन वाला एरिया है उस पे या तो आप इलास्टिक बैंडेज बांध सकते हैं या क्रैप बैंडेज बांध सकते हैं। की वजह से क्या होगा, जो स्प्रेन वाला जो एरिया है वो ज्यादा मूव नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, और ज्यादा उसमें दर्द हो सकता है। अप्लाई अ पेन रिलीफ ऑइंटमेंट लाइक आयोडेक्स ऑन द स्प्रेन्ड एरिया। और आपको कुछ ऐसा मलहम लगाना है उसके ऊपर जिसकी वजह से आपको पेन ज्यादा फील ना हो, जैसे कि आप आयोडेक्स लगा सकते हो। नेक्स्ट है फ्रैक्चर। अ फ्रैक्चर इज अ ब्रोकन बोन। फ्रैक्चर क्या होता है, अगर आपकी कोई हड्डी है वो टूट जाए तो क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, या उसमें थोड़ा सा भी क्रैक आ जाए तो वो भी फ्रैक्चर होता है। केस ऑफ फ्रैक्चर, अब फ्रैक्चर के केस में आपको क्या करना है, स्टे काम एंड डू नॉट मूव द इंजर्ड एरिया। आपको क्या करना है, शांत रहना है और जो इंजर्ड एरिया है उसे मूव नहीं करना है। कीप द इंजर्ड लिम्ब स्टिल बाय यूज द स्प्लिंट इफ पॉसिबल। अब जो भी इंजर्ड एरिया है उसे स्प्लिंट के यूज से क्या करना है, आपको एकदम स्ट्रेट रखना है, अगर पॉसिबल है तो टेक द पेशेंट टू अ डॉक्टर। और जो भी पेशेंट है उसे डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी लेकर जाना है। नेक्स्ट है फेंटिंग। फेंटिंग इज अ ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अ ड्रॉप इन द फ्लो ऑफ ब्लड टू द ब्रेन। फेंटिंग में क्या होता है, लगभग चक्कर जैसे आ जाते हैं या फिर बेहोशी जो होती है, उसमें क्या होता है, किसकी वजह से होता है, ये ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टू ड्रॉप इन द फ्लो ऑफ ब्लड द ब्रेन। जब हमारा जो ब्लड है उसका जो फ्लो है ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमको चक्कर आ जाते हैं या फिर हम बेहोश हो जाते हैं। इफ वन फेंट्स, अगर कोई बेहोश हो जाता है तो हमको क्या करना है, मेक द विक्टिम लाई डाउन विद हिज हेड अ लिटिल लोअर देन हिज बॉडी। उस विक्टिम को क्या करना है, सीधे लेटा देना है, लेकिन उसका जो हेड है वो उसकी बॉडी से थोड़ा लोअर रखना है। दिस विल मेक एक्स्ट्रा ब्लड रीच हिज ब्रेन, जिसकी वजह से उसके ब्रेन तक थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लड जाएगा। डू नॉट क्राउड अराउंड हिम, लेट हिम फ्रेश एयर। और उसके आसपास क्या करना है, भीड़ नहीं लगानी है, उसको खुली हवा लेने का, मतलब उसको खुली हवा देने का आपको मौका देना है।
नेक्स्ट है वुंड्स एंड कट्स। अगर आपको कोई घाव हो जाए या कट लग जाए तो आपको क्या करना है? इन केस ऑफ वुंड्स एंड कट्स, वन नीड्स वेरी केयरफुल एज germs enter our body through these uncovered cuts and wounds। अगर आपको कट लग जाए या कोई घाव हो जाए तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। क्यों? क्योंकि जो भी कट लगा है, आपको घाव हुआ है, उसकी वजह से जो जर्म्स है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं और आपको और ज्यादा बीमार कर सकते हैं या फिर इन्फेक्शन फैला सकते हैं। फॉलो दीज फर्स्ट एड टिप्स इन केस ऑफ कट्स एंड वुंड्स। अब आपको इन केस ऑफ कट्स एंड वुंड्स इसमें आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है वॉश द वुंड विद वाटर। जो भी आपको घाव हुआ है उसको पानी से धोना है सबसे। क्लीन द वुंड जेंटली, और उसे जो कॉटन आती है उससे आपको क्लीन करना है ढंग से। कवर द वुंड विद अ क्लीन बैंडेज, और जो क्लीन बैंडेज है उससे उस वुंड को आपको कवर कर देना है। इफ इट इज डीप और लार्ज कट, सी अडल्ट और मेडिकल अटेंशन। अगर ये बहुत ज्यादा गहरा और बड़ा कट है, आपको किसी बड़े की हेल्प लेनी है या फिर डॉक्टर के पास दिखाने जाना है। इफ द कट इज ड्यू टू एनी मेटल ऑब्जेक्ट, द पेशेंट रिक्वायर्स टू वन एन एंटी टिटनेस इंजेक्शन। अगर ये जो कट है किसी मेटल के ऑब्जेक्ट से हुआ है तो आपको क्या करना है? टिटनेस का इंजेक्शन, एंटी टिटनेस इंजेक्शन होता है, उसको लगवा कर आना है, जिसकी वजह से क्या होगा? में जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं करेगा और इन्फेक्शन नहीं होगा। हमारा ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसका क्विक रिव्यू कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट है situations that pose a threat to our life and property are called emergencies। अब ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से हमारी लाइफ या प्रॉपर्टी को इमीडिएट थ्रेट होता है, मतलब खतरा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इमरजेंसीज बोलते हैं। when such emergencies are caused by natural forces are called natural calamities। अगर ऐसी इमरजेंसी नेचुरल फैक्टर से आती है या प्रकृति की वजह से आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल कैलमिटीज कहते हैं। अर्थक्वेक्स कॉज ग्रेट डैमेज टू आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अर्थक्वेक है वो हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। A cyclone is a very strong rotating windstorm accompanied by heavy lashing rain। जो साइक्लोन है बहुत ज्यादा हैवी स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग विंड स्टॉर्म है। मतलब इसके अंदर क्या होता है? ये पानी के अंदर विंड जो होती है उसकी स्पीड तेज होने के कारण ऐसे गोल गोल घूमता हुआ आता है, जिसकी वजह से क्या होता है? बहुत ज्यादा नुकसान होता है और इसकी वजह से बहुत बारिश भी होती है। सुनामीज आर ह्यूज सी वेव्स कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक और अ वोल्केनिक इरप्शन अंडर द सी। सुनामीज कब आती है? जब सी के अंदर क्या होता है? वोल्केनिक इरप्शन होता है या फिर अर्थक्वेक होता है। A drought is a long dry spell with little or no rainfall। सूखा पड़ने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि वहां का जो एरिया है पूरा ड्राई हो चुका है बहुत काफी लंबे समय तक, की वजह से वहां पे या तो बारिश नहीं हुई है या फिर बहुत ही कम बारिश हुई है। ड्यूरिंग इमरजेंसीज, treatment is given to the patient for the arrival of the doctor। such emergency is called first aid। अब किसी भी इमरजेंसी के टाइम क्या होता है? हम अगर किसी पेशेंट को डॉक्टर के आने से पहले जो भी क्या देंगे? फर्स्ट एड देंगे या इलाज करेंगे, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। और ऐसा जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है इसे ही हम फर्स्ट एड बोल सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसका फर्स्ट है नेचुरल कैलेमिटी आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस। तो हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो किसकी वजह से आती है? नेचुरल फोर्सेस की वजह से आती है। नेक्स्ट है रेज एन अलार्म एंड इन्फॉर्म द फायर ब्रिगेड बाय कॉलिंग 101। आप फायर ब्रिगेड को कॉलिंग कैसे कर सकते हो? 101 पे डायलिंग करके। अ सडन ट्रेम्बलिंग एंड शेकिंग ऑफ अर्थक्वेक। अगर अचानक से जो अर्थ है वो शेक करने लग जाए तो वो किस होती है? अर्थक्वेक की वजह। व्हाट इज अ लॉन्ग ड्राई स्पेल विद लिटिल और नो रेनफॉल कॉल्ड ड्रॉट।
अगर आपके एरिया के अंदर काफी समय से बारिश ना हो या बहुत कम बारिश हो जिसकी वजह से सूखा पड़ जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉट कहते हैं। A fast moving, violent and destructive windstorm is called a cyclone. जो फास्ट मूविंग वायलेंट डिस्ट्रक्टिव जो विंड स्टॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं? साइक्लोन कहते हैं। अब है हमारे फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट है डैश आर ह्यूज सी वेव्स कॉज्ड बाय एन अंडर सी अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन। सी के अंदर वॉल्केनिक इरप्शन या फिर अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है? सुनामी आती है। क्या लिख देंगे? सुनामी। नेक्स्ट है अ डैश इज ब्रेक और क्रैक इन अ बोन। अगर हमारी बोन जो है ब्रेक हो जाए या क्रैक हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर। नेक्स्ट है अ फास्ट मूव वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव विंड्स आर कॉल्ड साइक्लोन। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड। तो अर्थक्वेक की जो स्टडी है उसे हम क्या बोलते हैं? सीस्मोलॉजी। हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।